हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इस्माइल हनिया और मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। ईरान का कहना है कि इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले की तहकीकात जल्द सामने लाएंगे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान और पासदारान इनकलाब गार्ड्स के इजलास में ईरानी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। इस्राइल मीडिया का दावा है कि रात तकरीबन 2 बजे तेहरान के कल्ब में एक मिसाइल फायर किया गया। उस मुकाम को निशाना बनाया गया जहां हनिया अपने महाफिज समेत मौजूद थे। इजरायली फौज ने हमास के सियासी रहनुमा की हलाकत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज का कहना है वो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। तर्जुमान व्हाइट हाउस का किसी फौरी तबसरे से गुरेज। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जिहाद का कहना है कि इस कत्ल से न सिर्फ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हमास को निशाना बनाया गया बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का रद्द-ए-अमल इसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया, मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया। इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुदमुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करेगी। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। कहा, हमले से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गज़ा में जंग को इलाक़ाई सतह तक फैलाना है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कत्ल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हमास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास का सरबराह मुक़र्रर किया गया था। 2023 से इस्माइल हनिया क़तर में क़याम पज़ीर थे। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली जारहियत के खिलाफ जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। सरबराह JUI का कहना है कि इस शहादत पर आज कौमी असम्बली, सेनेट, KP और बलोचिस्तान असम्बली करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि ईरान के अंदर इस्माइल हनिया का कत्ल अमन की कोशिशों के लिए शदीद हचका है। इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मुज़ाहमत के बरहक तरीकों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, इजराइल ने पैगाम दिया कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंग बंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। नए ईरानी सदर को अमन के लिए जो मौका मिलना था वो इजराइल ने चकनाचूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, साफ नजर आ रहा है कि जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी, नई सफ बंदी होगी। क्या वक्त नहीं आ गया कि जालिम के हाथ को काट डाला जाए? इसराइली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइली फ़ौज का दावा है कि मुजद्दल शम्स पर हमले में मुलविस हिज़्बुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र हाज मोहसिन और मोहसिन शुक्र के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
वज़ीर दाखिला ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके के सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वक्त से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़या पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चन्नार पेशावर मरकज़ी शाहरा 8वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टवाना का क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ओहदे से सुबुकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दिया। ग्रेड 21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अमजद ज़ुबैर ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को भिजवाए गए मुरासले में अमजद ज़ुबैर का कहना है कि अपना ओहदा छोड़ना वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। वज़ीर मुमलिकत आहद चीमा को भी ज़ुबानी तौर पर आगाह कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा तहरीके इंसाफ CJ हुक्काम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। PTI ने CDA से इत्तफाक किया कि आग बुझाने के आले हर फ्लोर पर लगाएंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम भी लगाएगी। वलीर, गुलशन हदीद और गडाब समेत कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। गुज़श्ता रोज़ से अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गडाब में 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहर में आज भी बारिश की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन, सुजावल, जामशोरो, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और दादू समेत सिंध में फिर कहीं कहीं बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फिर बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोगजी पुल, पॉलिसी चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। चित्राल मस्तोज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद जाँ बहक हो गए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज़ में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। आवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। आज कराची में धरना शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ताजिर बिरादरी हमारे साथ है, उनके मशवरे से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। सिंध हुकूमत कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। सिंध हुकूमत अगले 5 साल का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाए। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा PTMA की मदद से इंतजामात किए हैं। हर दूसरे साल शदीद बारिशों या सैलाब के हिसाब से मुतालिका महकमों को तैयार रखा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख घर तामीर हो चुके हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक उसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के मुसवदे का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मनसूबा माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्टेक होल्डर का किरदार मुतय्यन किया जाएगा। माहौलियात की बेहतरी से मुतल्लिक 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे लाए जा रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। बारानी एरिया और फ्लड जोन में स्मॉल डैम बनाए जाएंगे। कहत और हीट वेव मैनेजमेंट प्लान की तैयारी अमल दरामद 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार।
सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन ले जा रही थी। शादेवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स की वसूली के इल्ज़ाम पर इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एक और एहलकार दम तोड़ गया। शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई। मरने वालों में एक राहगीर भी शामिल। पशीन में लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेवीज हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर और मस्तोंग में बलोच यकजहती धरना। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए 5वें रोज़ भी सील। खुसदार में दूसरे रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का एहतजाज। तफ्तान कोयटा ट्रांसपोर्ट 3 रोज़ से बंद। गवादर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी बंद हैं। मकरान कोस्टल हाईवे एमेद समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बाद ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। गवादर में मंगल को मुजाहिरीन ने विमेन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि विमेन पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गवादर में CNW के दफ्तर का सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। राजी मुची कमेटी के रुकन सेमी दीन बलोच, सिबकतुल्ला बलोच और सबीहा बलोच को रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान ने कहा कि इन खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजी मुची कमेटी अरकान ने कानून हाथ में लेकर हुकूमती रिट चैलेंज की। मुजाहिरीन ने एक एहलकार को शहीद कर दिया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 ऑफिसर्स और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहाँ वसूल की, इस बारे में तहकीकात अभी जारी हैं। अब तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विदहोल्डिंग टैक्स से दालों और चावल की कीमत में 20 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहे-अमल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ती तनकीद के बाद मुतनासिब प्रोजेक्ट 2025 के डायरेक्टर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने प्रोजेक्ट 2025 को मुर्दा करार दे दिया। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स के प्रोजेक्ट 2025 का जमहूरियत के लिए जहर कातिल करार दिया था। कमला हैरिस के मैनेजर इंतखाबी मुहिम ने कहा कि वोटर्स की तशवीश बढ़नी चाहिए कि ट्रंप क्या छुपाना चाहते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल की सतह पर देखी गई। फी MMBTU गैस की कीमत $2.12 हो गई। तजियाकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी चीन की मईशत में सुस्त रवी के खदशात पर है। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकू हमले में 3 लड़कियां कत्ल। सफेद फार्म इंतहा पसंद ग्रुप अरकान और पुलिस में झड़पें, पथराव, पुलिस वैन जला दी। इलाके में हालात कशीदा। सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट गर्दिश कर रही थी कि हमलावर एक शामी पनाह गुज़ीन है, जिसके बाद इंतहा पसंद ग्रुप्स ने एहतजाज का ऐलान किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीका की 8 रियासतों में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। रियासत टेनेसी में हवा के बगोले ने ट्रेलर को उड़ा फेंका। तूफान के बायस अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक सरदार कमाल का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। उनकी उम्र 52 साल थी। तदफीन फैसलाबाद में होगी। उन्होंने दर्जनों स्टेज ड्रामों, फिल्म्स और टीवी ड्रामों में काम किया।
दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करा दिया। गोल्ड पैकेज सार्फिन मैरिज कंसल्टेंट्स की मुदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। अभी दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज बनाएं। और सुर संगीत के साथ आवाज बेमिसाल, गीत लासवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। सुरीले गीत मद्दाहों की समातों में आज भी रस घोलते हैं।